खुश आमदीद द बुक ब्रीफ में। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जिसने ये समझने का हमारा तरीका ही बदल दिया है कि हम इंसान सोचते कैसे हैं। डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। हम सब खुद को काफ़ी अक्लमंद और मंतिकी समझते हैं, लेकिन क्या वाकई हमारे फैसले हमारे कंट्रोल में हैं? आज हम इसी किताब की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जहन के अंदर कौन सी पोशीदा कुव्वतें हमारी ज़िंदगी के फैसले कर रही हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई इल्मी बहस नहीं है। kahneman ने हमें सोच के बारे में बात करने के लिए एक नई, बहुत अमली जुबान दी है। एक ऐसा फ्रेमवर्क ना, जिससे हम ना सिर्फ दुनिया को बल्कि खुद अपने फैसलों को भी एक नई नज़र से देख सकते हैं। ये समझने के लिए कि हमारा जहन कब हमारा बेहतरीन दोस्त होता है और कब वो हमें निहायत चालाकी से धोखा दे जाता है। तो चलें इस जहनी मशीनरी के पुर्जे खोल कर देखते हैं। किताब का सबसे बुनियादी ख्याल ये है कि हमारे जहन में सोच के दो निज़ाम एक साथ काम कर रहे हैं। kahneman इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। जी, ये कोई दिमाग के अलग अलग हिस्से नहीं है, बल्कि हमारी सोच के दो किरदार हैं। बिल्कुल, इन्हें कहानी के दो किरदारों की तरह समझना बेहतरीन तरीका है। सिस्टम 1 कहानी का तेज रफ्तार, जज्बाती और आप कह लें इम्पल्सिव हीरो है। ये वो है जो एक तस्वीर देखकर फौरन कहानी बना लेता है, गुस्से वाले चेहरे को पहचान लेता है या 2 जमा 2 का जवाब दे देता है। हाँ, पलक झपकते में। ये हमेशा ऑन रहता है और इस पर हमारा कोई खास जोर नहीं चलता। और सिस्टम 2 वो इस कहानी में क्या कर रहा है? सिस्टम 2 जो है वो इस कहानी का सुस्त, मेहनती और तज्जियाती किरदार है। ये वो है जिसे आप अपना मैं समझते हैं, यानी आपका बाशऊर जहन। जब आपको कोई मुश्किल रियाजी का सवाल हल करना हो, जैसे 17 को 24 से ज़र्ब देना, ओह, इसमें तो मेहनत लगेगी। जी, या किसी भीड़ वाली जगह पर किसी एक दोस्त को ढूंढना हो, तो आपका सिस्टम 2 काम पर लग जाता है। उसे चलाने में ज़हनी तवानाई लगती है और सच पूछें तो ये काफी सुस्त है। तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर वक्त तो हमारा ये इम्पल्सिव हीरो यानी सिस्टम 1 ही शो चला रहा है। यही तो इस किताब का सबसे बड़ा इंकशाफ है। सिस्टम 2 खुद को बॉस समझता है, लेकिन हकीकत में वो एक सुस्त निगरान है जो ज्यादातर वक्त सिस्टम 1 के मशवरों पर आंखें बंद करके दस्तखत कर देता है। अच्छा, जब तक कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो, सिस्टम 2 आराम करना पसंद करता है। हमारी ज्यादातर जिंदगी, हमारे फैसले, हमारे तासुबात सब इसी तेज रफ्तार सिस्टम 1 की कारस्तानी है। और इसी सुस्ती की कीमत हमें कभी कभी चुकानी पड़ती है। मुझे वो मशहूर गैर मरवी गुरीला वाला तजुर्बा याद आ रहा है। वो हमें इसी बारे में क्या बताता है? वो तजुर्बा हमारी जहनी सुस्ती और अंधेपन का एक शानदार मुजाहिरा है। लोगों को एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे होते हैं और उन्हें कहा जाता है कि सफेद शर्ट वाली टीम के पासेस गिने। ठीक है। जब वो इस मुश्किल काम में पूरी तरह मगन होते हैं तो वीडियो में एक शख्स गोरिल्ला का लिबास पहने आता है, सीना पीटता है और चला जाता है। और हैरत अंगेज तौर पर तकरीबन आधे लोग उस गोरिल्ला को देखते ही नहीं। बिल्कुल, और इससे 2 बातें साबित होती हैं। पहली, जब हमारा सिस्टम 2 किसी काम पर पूरी तरह मरकूज हो तो हम बिल्कुल सामने मौजूद चीज से भी अंधे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात इससे भी ज्यादा अहम है, हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हम कुछ खो रहे हैं। मतलब हम अपनी लाइल्मी से भी बेखबर होते हैं। जी, ये सिर्फ वीडियो गेम्स की बात नहीं, ये मीटिंग्स, ड्राइविंग और जिंदगी के अहम फैसलों पर भी लागू होता है। तो अगर हमारा ये तेज रफ्तार हीरो सिस्टम 1 ज्यादातर फैसले कर रहा है, तो वो गलतियां कहाँ करता है? किताब में ह्यूरिस्टिक्स का जिक्र है। ये क्या चीज है? ह्यूरिस्टिक्स जो है वो जहनी शॉर्टकट्स हैं। हमारा दिमाग तवानाई बचाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये ज्यादातर वक्त काम आते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ये हमें मुनज़्ज़म गलतियों की तरफ ले जाते हैं जिन्हें हम तासुबात या बायसेस कहते हैं। इसकी कोई मिसाल? वो स्टीव लाइब्रेरियन वाली मिसाल बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो एक बेहतरीन मिसाल है। लोगों को एक शख्स स्टीव की तफसील दी जाती है। वो शर्मीला है, मददगार है, लेकिन उसे लोगों या हकीकी दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। उसे तरतीब और सफाई पसंद है। फिर पूछा जाता है कि क्या स्टीव के लाइब्रेरियन होने का इम्कान ज्यादा है या किसान होने का? और ज्यादातर लोग फौरन कहते हैं लाइब्रेरियन, क्योंकि वो तफसील एक रिवायती लाइब्रेरियन की तस्वीर से मिलती है। बिल्कुल। या हमारा सिस्टम 1 एक मुश्किल सवाल, इम्कान क्या है, को एक आसान सवाल, ये तफसील किससे ज्यादा मिलती है से बदल देता है।
सही। वो इस अहम शुमारियाती हकीकत को नजरअंदाज कर देता है कि किसानों की तादाद लाइब्रेरियन से कहीं ज्यादा होती है। तो इम्कान के लिहाज से स्टीव के किसान होने का इम्कान ज्यादा है। जी, इसे नुमाइंदगी की ह्यूरिस्टिक कहते हैं, जहां हम इम्कान को मुमासलत से उलझा देते हैं। और एक और शॉर्टकट है दस्तयाबी की ह्यूरिस्टिक। ये कैसे काम करता है? इसका ताल्लुक इस बात से है कि कोई मिसाल हमारे जहन में कितनी आसानी से आती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पूछूं कि अंग्रेजी में के से शुरू होने वाले अल्फाज ज्यादा हैं या वो जिनमें के तीसरे नंबर पर आता है, ज्यादातर लोग कहेंगे के से शुरू होने वाले, क्योंकि ऐसे अल्फाज सोचना आसान है। काइट, किचन, किंग। बिल्कुल, जबकि बेक या आस्क जैसे अल्फाज जहन में लाने में थोड़ी मेहनत लगती है। हकीकत में के तीसरे नंबर पर आने वाले अल्फाज ज्यादा हैं। लेकिन ये सिर्फ हुरूफ का खेल तो नहीं है, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? इसका बहुत गहरा असर होता है। यही वजह है कि हवाई जहाज के हादसे की एक खबर देखने के बाद लोग परवाज से डरने लगते हैं। हालांकि रोजाना सड़क पर गाड़ी चलाना आदाद शुमार के लिहाज से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल, मीडिया में जो चीज आसानी से दस्तयाब होती है, हमारा दिमाग उसे ही सबसे बड़ा खतरा समझ बैठता है। ये हमारी पूरी रिस्क परसेप्शन को बदल कर रख देता है। जो चीज हमारे जहन में ताजा होती है ना, हम उसे ही सबसे अहम और मुमकिन समझने लगते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारा दिमाग हमें बसरी धोखे दिखाता है। मुझे वो मशहूर मिसाल याद है जिसमें दो एक जैसी लकीरों के सिरों पर तीर के निशान मुख्तलिफ समतों में होते हैं और एक लकीर हमें दूसरी से छोटी नजर आती है। बेहतरीन मुवाजना। कानीमैन इसे इल्मी फरेब कहते हैं। इस बसरी धोखे में आपका सिस्टम 2 पैमाने से नाप कर जान सकता है कि लकीरें बराबर हैं, लेकिन आपका सिस्टम 1 फिर भी इसरार करता है कि एक लंबी है। आप इस तासुर को खत्म नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कानीमैन कहते हैं कि हमारी सोच भी इसी तरह के फरेबों से भरी हुई है और ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इन्हें पैमाने से नापा नहीं जा सकता। तो अगर हमारा दिमाग हमें इस तरह के जाल में फंसा सकता है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ सुस्ती है या कोई गहरी नफ्सियाती वजह भी है? इसकी जड़ एक बहुत ही ताकतवर जहनी मैकेनिज्म में है, जिसे कानीमैन WYSIT कहते हैं। WYSIT? हाँ, यानी What you see is all there is। जो तुम देखते हो बस वही सब कुछ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम 1 अपने सामने मौजूद महदूद मालूमात की बुनियाद पर फौरन एक मरबूत और मानीखेज कहानी बना लेता है। वो इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं करता कि कौन सी मालूमात गायब है। इसे बस एक अच्छी कहानी चाहिए। जी, चाहे वो अधूरे हकायक पर ही क्यों ना मबनी हो। और इससे हद से ज्यादा खुद एतमादी पैदा होती है। बिल्कुल, और ये हद से ज्यादा खुद एतमादी बहुत खतरनाक हो सकती है। कानीमैन बताते हैं कि मालियाती माहिरीन से लेकर सियासी तज्जिया निगारों तक माहिरीन अक्सर बहुत कम मालूमात की बुनियाद पर मजबूत पेशीन गोइयां करते हैं। अच्छा। उनका सिस्टम 1 एक मरबूत कहानी बना लेता है और वो भूल जाते हैं कि वो कितनी सारी चीजें हैं जो वो नहीं जानते। YCUACIT हमें सबूतों की कमी के बावजूद पूरे एतमाद महसूस करवाता है। एक अच्छी कहानी अक्सर ठोस शवाहिद से ज्यादा ताकतवर लगती है। दिमाग का कहानियां सुनाने का ये रुझान मुझे किताब के शायद सबसे हैरानकुन हिस्से की तरफ ले जाता है, तजुर्बा करने वाली जात और याद रखने वाली जात के दरमियान फर्क। हाँ, ये एक इनकलाबी तस्वुर है। कहानीमान कहते हैं कि हमारे अंदर 2 मैं हैं। तजुर्बा करने वाली जात वो है जो हर लम्हा जीती है, जो दर्द, खुशी और बोरियत को महसूस करती है। ये वो है जो पूछती है अब कैसा महसूस हो रहा है। और याद रखने वाली जात कौन है? वो हमारे अंदर का कहानीकार है। वो तजुर्बात को याद रखती है, उनका खुलासा बनाती है और मुस्तकबिल के फैसले करती है। अच्छा। ये वो है जो पूछती है मजमूई तौर पर ये कैसा था। और मसला ये है कि ये दोनों जातें अक्सर एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होती। फैसला करने वाली जात याद रखने वाली जात है। मशहूर ठंडे हाथ का तजुर्बा इसी बात को वाज़ी करता है ना? जी बिल्कुल। इस तजुर्बे में लोगों को 2 मराहिल से गुजारा गया। पहले मरहले में उन्हें 60 सेकंड तक अपना हाथ इंतहाई ठंडे पानी में रखना पड़ा, जो काफी तकलीफ दे था।
दूसरे मरहले में उन्हें वही 60 सेकंड ठंडे पानी में हाथ रखना पड़ा और फिर मजीद 30 सेकंड के लिए पानी को थोड़ा सा कम ठंडा कर दिया गया। मंतिकी तौर पर दूसरा तजर्बा ज्यादा बुरा है क्योंकि इसमें कुल 90 सेकंड की तकलीफ है जबकि पहले में सिर्फ 60 सेकंड की। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब बाद में उनसे पूछा गया कि वो कौन सा तजुर्बा दोहराना चाहेंगे तो ज्यादातर लोगों ने दूसरे यानी लंबे और ज्यादा तकलीफदेह तजुर्बे का इंतखाब किया। ये तो पागलपन लगता है। उन्होंने ज्यादा दर्द का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि हमारी याद रखने वाली ज़ात एक बहुत ही नाकिस कहानीकार है। वो 2 असूलों पर काम करती है। एक है चोटी इख्तिताम का असूल, यानी उसे तजुर्बे का सबसे बुरा या अच्छा लम्हा यानी चोटी और आखिरी लम्हा यानी इख्तिताम याद रहता है। और दूसरा असूल? दूसरा है दौरानिये की गफलत, यानी वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है कि तजुर्बा कितनी देर तक जारी रहा। चूंकि दूसरे तजुर्बे का इख्तिताम कदरे कम तकलीफदेह था, उसने एक बेहतर याद छोड़ी, हालांकि कुल तकलीफ ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुस्तकबिल के फैसले हमारी यादों पर मबनी होते हैं और हमारी यादें अक्सर इस हकीकत की अक्कासी नहीं करती कि हमने असल में क्या महसूस किया था। ये तो बहुत परेशान कुन बात है। ये हमारी छुट्टियों, ताल्लुकात और जिंदगी के तमाम तजुर्बात पर लागू होता है। यही इस तसव्वुर की गहराई है। हमारी याद रखने वाली ज़ात जो हमारे तमाम फैसले करती है, हमारी तजुर्बा करने वाली ज़ात की भलाई को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर सकती है। वो एक अच्छी कहानी को एक अच्छे तजुर्बे पर तरजीह देती है। बिल्कुल। तो इस सारी बहस के बाद हम कहाँ खड़े हैं? ऐसा लगता है कि हम वो अक्लमंद मखलूक नहीं हैं जो हम खुद को समझते हैं। हमारा जहन एक तेज रफ्तार कहानियां बनाने वाले सिस्टम 1 के रहमो करम पर है, जिस पर एक सुस्त और थका हुआ सिस्टम 2 बमुश्किल नजर रखे हुए हैं। हाँ। और यही कानमैन का मरकजी नुक्ता है। मकसद ये नहीं कि हम अपनी हर सोच और हर एहसास पर शक करना शुरू कर दें। वो तो नामुमकिन है और जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देगा। मकसद इन गलतियों की ज़बान सीखना है, इन हालात को पहचानना है जहां गलतियों का इम्कान ज्यादा होता है, यानी जब हम थके हुए हों, जल्दी में हों या कोई बड़ा फैसला कर रहे हों, ताकि हम, जैसा कि कानीमैन कहते हैं, अपने और दूसरों के फैसलों के बारे में ज्यादा ज़हीन गपशप कर सकें। सिर्फ ये कहने के बजाय कि ये एक बुरा ख्याल था, हम कह सकते हैं शायद यहाँ हम दस्तयाबी की ह्यूरिस्टिक का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने जहन की मशीनरी को समझने जैसा है। जब आपको मालूम हो कि ये कब और कैसे गलतियां करती है, तो आप ज्यादा मोहतात हो सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि कब अपनी बदीही सोच पर भरोसा करना है और कब सुस्त होकर अपने सिस्टम 2 को दावे में लाने की जरूरत है। ये खुद को बेहतर बनाने का एक ताकतवर जरिया है। किताब ये तजवीज़ करती है कि सिस्टम 2 सुस्त है और अक्सर सिस्टम 1 की बदही सोच की तौसीक कर देता है। ये एक आखिरी सोच को जन्म देता है जिस पर गौर किया जा सकता है। अगर हमारा बाशऊर मंतकी जहन अक्सर सिर्फ एक मुसाफिर की हैसियत रखता है जो उस गाड़ी में बैठा है जिसे सिस्टम 1 चला रहा है, तो अपने फैसलों पर काबू पाने का हकीकी मतलब क्या है?